मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने पिपरिया के किसानों का जोर शोर से प्रचार किया। बताया कि कैसे प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या वाकई किसानों को न्याय मिला? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट ये बता रही है कि सरकार के दावों की हकीकत क्या है, उन्हीं किसानों के जरिए जिनके नाम पर यह प्रचार किया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश के पिपरिया आएंगे तो कुछ दिनों पहले ये जगह सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों के तहत पहली बार किसी कंपनी को सज़ा दी गई। आपको इस तरह यहाँ पर हर जगह पूसा 1 क्वालिटी का ये धान है, आपको दिख जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो नए कानून है, इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और इन किसानों की बात की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ किसानों से की जब हमने प्रति देखी अनुबंधों की तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई सील था, ना कोई हस्ताक्षर था। जिस कंपनी का नाम था उसकी जगह नीचे दवा विक्रेता के का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसमें भी सील हस्ताक्षर नहीं था। ऐसे में इन किसानों की राय समझना, जानना उन किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमेशा से फ़ायदे का ही सौदा रहता है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रामशंकर है। रामशंकर जी, क्या धान आपके भी कितने एकड़ में? मेरी 20 एकड़ में धान थी। किसके साथ? फॉर्चून के साथ? हाँ, फॉर्चून के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। क्या हो गया? धान ले गए वो? नहीं, ये गुमराह करके रखे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? 2 बार सैंपल जा चुका है और 2 बार सैंपल जाने के बाद में भी ये बोल रहे हैं कि आपका सैंपल फेल हो गया। और कोई उसकी प्रति दी है? अगर कोई जांच रिपोर्ट ही क्या है इसमें? अच्छा, ये तो आपके अनुबंध। अच्छा, आपका भी अनुबंध बिल्कुल वैसा ही है, नाम लिखा हुआ, किसी का हाँ सर, ये मेरा अनुबंध है और इसमें ये है बस अनुबंध के तौर पे। इसमें कोई हस्ताक्षर वक्षर नहीं है। और ये करेंगे तो घड़ी मिलेगी? हाँ, ये मिलेगी, ये मिलेगा। हाँ, ये और ये दवा कंपनी होगी जहाँ से आपने दवाएं खरीदी है? तो सर क्या है, ये कोरोना काल में मैंने ये पेस्टिसाइड का कंपनी जो वायर का किट ले लिया था क्योंकि खुद दिक्कतें भी आ रही थी कोरोना काल में। तो पेस्टिसाइड का अपन नकदी भुगतान करते हैं तो थोड़ा अपन को रियायत मिल जाती है। अच्छा, इसीलिए वहीं से। हाँ। ये तो आपने अर्जी तैयार भी रखी है कि? सर, ये अर्जी भी तैयार रखी। हम कुछ सब किसान बंधु परेशान हैं। फॉर्चून से? हाँ, फॉर्चून से हैं। तो आपके साथ क्या हो गया दादा? आपका नाम? हमारी भी सर कैंसिल हो गई। 20 एकड़ में थी धान। आपका भी नाम? शुभ नाम? पतिराम पटेल। पतिराम जी, तो आपके साथ भी यही कह रहे हैं क्या, हेक्सा आ गया? हाँ जी। और कैंसिल कर दी? कैंसिल कर दी, जबकि हमने इनकी कंपनी की दवाई डाली, पूरी दूसरी दवाई नहीं डाली। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? जी, चंदन पटेल। चंदन जी, आपके साथ क्या हुआ? वो तो सैंपल ही नहीं ले गए और कहीं आपका सैंपल फेल है। आपका भी सैंपल? हाँ, उनके अनुसार दवाई डाली है। आपका भाई साहब नाम? मनोज पटेल साहब। आपके साथ भी सैंपल फेल? हाँ साहब, यही हुआ है। कितने एकड़ में थी आपके पास? 10 एकड़ में। 10 एकड़ में धान। भाई साहब, आपका नाम बताएंगे? शोभाराम पटेल। शोभाराम पटेल जी, आपका भी धान फेल कर दिया? हाँ, 18 एकड़ में थी, 2 धान सैंपल ले जा चुके। कोई ऐसा है जिसका धान उठाकर ले गए वो लोग अभी तक? नहीं, अपनी भी 2 बार ले जा चुके हैं सैंपल और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी। भाई साहब, आपका नाम? मिथिलेश चौधरी। मिथिलेश जी, आपके साथ क्या हुआ? सैंपल फेल? एक जगह सैंपल पास हो गया, एक जगह फेल हो गया। अरे बाप रे, किसके पास पास, किसके पास फेल? फेल हो गया राकेश भट्टर जी के यहाँ से और पास हो गया एच के। पर आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक के साथ ही किया होगा? नहीं, दोनों के साथ था 50-50। अच्छा, 50-50। हाँ, तो दोनों के साथ एक में पास हुआ, एक में फेल हुआ। जहाँ पास हुआ और दोनों कंपनी की दवाई एक सी डली है। अच्छा, कोई अंदर नहीं। फेल वही हेक्सा बोल के? हाँ। तो और आपको भी कोई रिपोर्ट दी उन लोगों ने? नहीं, रिपोर्ट नहीं दे रहे उसमें। कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही उसमें। और कितने एकड़ में धान है आपके? लगभग 40 एकड़ में। लगभग 40 एकड़। तो भाई साहब, आपके गांव में किसी के पास से धान उठा के ले गई फॉर्चून, या किसी के पास से नहीं ले गई? नहीं सर, किसी की उठाई भी है। जो लोगों ने माने उधारी ली थी, उधारी के तौर पे उनका माने बकाया रह गया, माने पटाना है दवाई का, तो उन्होंने उठा ली। तो कम रेट में उठा ली है। अब थोड़े दिन बाद ये रेट अच्छे आए थे मार्केट में, तो हम सौदा करने के लिए बोले हमारा सैंपल पास हुआ कि नहीं, तो हमको अंधेरे में रखा। 2 बार सैंपल के बाद अब तीसरी बार बोल रहे हैं कि आप पैसे खर्च करो। 8,000 रुपये की घूस और मांग रहे हैं।